हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडवांस सीरीज। और लास्ट वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि बैकएंड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ होती है इंट्यून के साथ, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्चुअल लॉग्स कि कौन कौन से लॉग्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं चेक करने के लिए क्या वो पॉलिसी अप्लाई हुई भी है कि नहीं हुई, किस फॉर्म में हुई है, कौन कौन सी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। सो लॉग एनालिसिस के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अप्लाई कैसे होती है। तो वो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी मेरी लास्ट वाली CSP पॉलिसी वाली तो ज़रूर देखिए, कस्टम OMI URI। सो एनी पॉलिसी डिप्लॉयड फ्रॉम इंट्यून गेट्स अप्लाइड यूजिंग CSP पॉलिसी। लेकिन वो CSP पॉलिसी जब अप्लाई होती हैं तब क्या होता है? जब भी पॉलिसी रिसीव होती है डिवाइस के ऊपर, वो क्रिएट करती है कुछ रजिस्ट्री और फिर जो उस रजिस्ट्री के अंदर डेटा होता है वो डेटा अप्लाई करता है कॉन्फ़िगरेशन, मॉडिफाई करता है उन फीचर्स को जो हम ट्राई कर रहे हैं मॉडिफाई करने के लिए यूजिंग इंट्यून। सो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कितने तरह के तरीके हैं जिसके थ्रू हम लॉग्स चेक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, प्रॉकमॉन है, सिंक ट्रेस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी और सिर्फ इंट्यून से रिलेटेड लॉग्स ही आपको बताऊंगा। वो विंडोज से रिलेटेड लॉग्स आ जाते हैं, प्रॉकमॉन और सिंक भी सॉर्ट ऑफ इंट्यून से है, लेकिन सिंक का टूल मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ एक ऐसा ढूंढने की जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाए। एनीवेज अभी फोकस करते हैं इन पे। तो जैसा कि मैंने बताया CSP पॉलिसी जब भी डिप्लॉय होती है तो वो रजिस्ट्रीज क्रिएट करती है, तो हम चेक कर सकते हैं रजिस्ट्री सेटिंग्स। दूसरा, हर एक चीज जो भी क्रिएट हो रही है उसका एक इवेंट बनता है हमारे डिवाइस के अंदर, वो रिकॉर्ड होता है, तो हम चेक कर सकते हैं इवेंट व्यूअर लॉग्स भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम चेक कर सकते हैं MDM डायग्नोस्टिक फाइल। ये एक फाइल है, एक रिपोर्ट है जो एक HTML फॉर्मेट में बनती है, जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कौन कौन सी पॉलिसीज डिफाइंड है इंट्यून के थ्रू, कौन कौन सी पॉलिसीज नहीं डिफाइंड है, या अगर आपका डिवाइस हाइब्रिड एज़्योर AD जॉइन है कि कुछ पॉलिसीज आ रही हैं आपके एज़्योर मतलब लोकल AD से और कुछ आ रही हैं एज़्योर AD से यानी इंट्यून से। तो सारी कुछ चीज़ें आपको MDM डायग्नोस्टिक में पता लग जाती हैं। और अगेन एक और तरीका भी है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, वो है इंट्यून पोर्टल। सो इंट्यून पोर्टल ऑफ कोर्स आपको एक स्टेटस देता है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता लगती कि चल क्या रहा है, क्या अप्लाई हुआ, वो सिर्फ बताता है हो गया कि नहीं हुआ, क्या अप्लाई हुआ ये नहीं पता लगता। बट अगेन दिस इज ऑल्सो अनदर प्लेस जहां से आप ये चेक कर सकते हो कि पॉलिसी अप्लाइड सक्सेसफुली हुई है कि नहीं। तो लॉग चेकिंग के लिए ये हैं उनकी लोकेशंस। सो अगर आपका डिवाइस एनरोल्ड है तो रजिस्ट्री की जो लोकेशन होगी जहां पर ये सारे इवेंट्स कैप्चर होंगे, जहां पर सारे के सारे रजिस्ट्रीज क्रिएट होंगी, वो होगी ये लोकेशन H की लोकल मशीन, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट पॉलिसी मैनेजर करंट डिवाइस, या एक SID नाम से एक होगा, जो भी यूजर रिलेटेड पॉलिसी होंगी वो SID में होंगी। हमने लास्ट वाली वीडियो में कैमरा जो उसको मतलब ब्लॉक किया था, अलाउ कैमरा सेटिंग को, वो डिवाइस का था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिवाइस लिखा, लेकिन मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि यूजर स्कोप वाली जो पॉलिसीज है वो कहाँ से आप चेक कर सकते हो रजिस्ट्री में। दूसरा है MDM डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। इसको क्रिएट करने के लिए आप जा सकते हो सेटिंग्स, अकाउंट्स, एक्सेस वर्क और स्कूल, इन्फो, क्रिएट रिपोर्ट। सेम वही लोकेशन जहां पर हमने सिंक किया था डिवाइस को, उसके नीचे एक छोटा सा बटन था क्रिएट रिपोर्ट। जब आप वो रिपोर्ट क्रिएट करते हो तो फिर आप जा सकते हो C ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, MDM डायग्नोस्टिक फाइल एंड रिपोर्ट। सो वहां से आप कर सकते हो इवेंट व्यूअर लॉग्स। ये भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है रिलेटेड टू एरर्स। खास के जब भी एरर आ रहा हो पॉलिसी में तो हम इवेंट व्यूअर लॉग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉग है, तो मैं कहूँगा इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉग है वो इवेंट व्यूअर लॉग्स है। रजिस्ट्री लोकेशन इसलिए कि क्या आया इंट्यून से, क्या अप्लाई हुआ इंट्यून से। MDM डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बताती है करंट सिचुएशन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें किस किस चीज़ से मैनेज हो रही है। इवेंट व्यूअर लॉग बताती है अगर चला तो कैसे चला, अगर एरर आया तो क्या एरर आया, इवेंट व्यूअर लॉग्स वो बताता है। सो अब चलते हैं हम अपने डिवाइस पे, एक एक करके इन सब की सब चीजों को हम चेक करेंगे। चलते हैं अपने डिवाइस पे।
ओके, सो हम वापस आ गए हैं हमारे डिवाइस के ऊपर। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे रजिस्ट्री सेटिंग्स। सो अगर हमें रजिस्ट्री सेटिंग पे जाना है, आप सबको ही ऑलरेडी पता है कि हमें सर्च करना होता है रेज एडिट को हमें ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हम गए थे HKLM यानी एच की लोकल मशीन, उसके बाद हम गए थे सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के बाद फिर हम गए थे माइक्रोसॉफ्ट के बाद जो लोकेशन है जो पीपीटी में है वो है पॉलिसी मैनेजर। अभी आपको 2-4 चीजें दिख रही हैं, आपको सिर्फ फोकस करना है डिफॉल्ट पे और करंट पे। डिफॉल्ट में वो सारी चीजें होंगी जो अभी बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती हैं डिवाइस की। सो अगर मैं इस डिफॉल्ट पे जाता हूं तो, और अगर मैं कैमरा पे जाता हूं अलाउ कैमरा, तो डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो है 1। जैसे आपको याद होगा जब हम लास्ट वाली वीडियो के अंदर वेबसाइट पे गए थे जहां पर हमने इस स्पेसिफिक पॉलिसी को कॉन्फ़िगर किया था, वहां पर लिखा था कि डिफॉल्ट वैल्यू इसकी है 1। लेकिन अब करंट वैल्यू क्या है, तो करंट वैल्यू के लिए हम जाएंगे करंट और वो जाएंगे फिर डिवाइस। तो अभी जितनी भी पॉलिसीज हैं मैंने यहाँ पर डिवाइस के ऊपर लगा रखी है। अगर यहाँ पर आपने कोई भी पॉलिसी किसी यूजर पे लगाई होती तो यहाँ पर आपको एक और लोकेशन दिखती जो एक SID नाम से कुछ बताएगा। मैं ट्राई करूंगा उसका स्क्रीनशॉट ढूंढने की कि कैसा दिखता है वो। अगर स्क्रीनशॉट दिखा तो मैं यहीं पर ही उसको पेस्ट भी करूंगा। एनीवेज, अब ये कुछ 3-4 चीजें मुझे दिखा रहा है कि ये 3-4 चीजें अभी यहाँ पर सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगर्ड है। उनमें से कैमरा भी है। सो अगर मैं कैमरा पे जा रहा हूं तो यहाँ पर अलाउ कैमरा की करंट वैल्यू है 0। अगर आपको याद होगा हमने 0 सेट की थी हमारे CSP पॉलिसी के अंदर। सो ये सबसे पहली श्योरिटी है कि जो मैंने पॉलिसी डिप्लॉय की थी इंट्यून से, क्या वही अप्लाई हुई है डिवाइस के ऊपर। सो आंसर इज यस। सेम गोस फॉर BitLocker। मैंने एक BitLocker पॉलिसी और भी डिप्लॉय करी है, तो ये सारी जो भी वैल्यूज हैं वो सब उससे रिलेटेड है। BitLocker के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा किस तरह से इसको हम ट्रबल शूट करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है BitLocker इंट्यून के पर्सपेक्टिव में। सो अभी फोकस करते हैं हमारे लॉग एनालिसिस पे। सो अगेन रजिस्ट्री डन। अब हम चलते हैं आगे हमारे MDM डायग्नोस्टिक फाइल के ऊपर। सो MDM डायग्नोस्टिक फाइल के लिए हमें उसी लोकेशन पे जाना है जहां पर हमने डिवाइस को सिंक किया था। तो अगेन स्टार्ट बटन, अकाउंट पे क्लिक करके चेंज अकाउंट सेटिंग्स, एक्सेस वर्क और स्कूल, क्लिक ऑन योर अकाउंट, क्लिक ऑन इन्फो एंड स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम एंड रादर देन सिंक इस बार हम क्लिक करेंगे क्रिएट रिपोर्ट। क्रिएट रिपोर्ट करने के बाद ये इस जगह पर इसको एक्सपोर्ट करेगा, इस फाइल को। सी यूजर्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स MDM डायग्नोस्टिक। तो जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट करने के बाद दिस PC, C ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट, MDM डायग्नोस्टिक। आप इसको MDM डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो कैबिनेट फाइल है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये बहुत पुरानी है। ये वाली फाइल क्रिएट होगी आपके जब आप उसको यहां से क्रिएट रिपोर्ट करोगे। इसको ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कभी भी आपका कोई एंड यूजर है जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है पॉलिसी में, ऑफ कोर्स आपके पास हर वक्त उसका एक एक्सेस नहीं होगा, फिजिकल एक्सेस नहीं होगा। तो आप उसको बता सकते हो कि इस तरह से जाके रिपोर्ट मुझे सेंड कर दो। तो रिपोर्ट सेंड करने के बाद जब आप रिसीव करोगे तो सारी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास। पीसी का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एडिशन कौन सा है विंडोज का, कौन सा वर्जन है, कौन सा प्रोसेसर है, रैम कितनी है और सिस्टम टाइप क्या है। उसके बाद मैनेज बाय आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, लास्ट सक्सेसफुल कब हुआ था। यहां से कई बार क्या होता है कि जब कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं होती तो ये भी हम देख सकते हैं कि लास्ट टाइम डिवाइस सिंक कब हुआ था। क्या मैंने पॉलिसी सिंक के बाद बनाई थी जब लास्ट सिंक सक्सेसफुल हुआ था। अगर हुआ तो ऑफ कोर्स आपको सिर्फ डिवाइस को सिंक करना है और नई पॉलिसी डिप्लॉय हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद अगेन हमारे पास एक ये वाली आईडी भी आती है, डिवाइस मैनेजमेंट अकाउंट।
कि ये जो डिवाइस जो मैनेज हुआ है उसका अकाउंट क्या है, ENTMID, एंटरप्राइज डिवाइस मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन। सो ये वाली जो एक स्ट्रिंग है, कई बार अगर आप लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट के पास कोई इशू रेज करोगे तो वो आपसे मांगेंगे डिवाइस आईडी इंट्यून की। सो आप इसके थ्रू भी डिवाइस आईडी को दे सकते हो। वैसे तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को सिर्फ बताओगे कि ये वाला एंड यूजर है और ये डिवाइस का नाम है, मतलब UPN जो होता है जो डिवाइस का जो यूजर अकाउंट है वो, और पीसी का नेम, अगर आप ये दो दोगे तो वो देख सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो अप्रिशिएट करेंगे कि अगर आप ENTRDMID भी दे दो, एंटरप्राइज डिवाइस मैनेजमेंट आईडी भी दे दो, बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद फिर हम चलते हैं एनरोल्ड कॉन्फ़िगरेशन सोर्सेज एंड टारगेट रिसोर्सेज। यहां मैं थोड़ा शांत हो जाता हूं क्योंकि अभी तक मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें बताई हैं क्योंकि चीजें आसान थी। यहां पर मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। यहां पर आपको बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन सोर्स दिख रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, DM प्रोसेस कॉन्फ़िगर, XML फिल्टर्ड, डिफॉल्ट, MDM फुल विद AAD। यहां मैंने इसलिए धीरे बोला बिकॉज ये जो आईडी है ये आपके इंट्यून की आईडी है। मतलब अगर किसी पॉलिसी के आगे सोर्स आईडी ये वाली स्ट्रिंग या ये वाली ग्विड होगी तो मतलब है कि ये वाली पॉलिसी जो कॉन्फ़िगर्ड है वो इस स्पेसिफिक मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन सोर्स से कॉन्फ़िगर्ड है। नहीं समझ आया, मैं दोबारा बताता हूं, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेट्स से आपका डिवाइस कॉन्फ़िगर्ड है आपके लोकल एडी से भी और इंट्यून से भी, और दोनों तरफ से ही पॉलिसीज आ रही हैं, राइट? और लेट्स से दोनों की दोनों अलग अलग बात कर रही है। एक कह रही है कि अलाउ कैमरा, एक कह रही है ब्लॉक कैमरा। तो कौन सी पॉलिसी विन होगी और आप कैसे बताओगे कौन सी पॉलिसी अभी ये डिप्लॉयड है? वहां पर एक कॉन्फ़िगरेशन सोर्स आता है कि अगर आपको उस स्पेसिफिक पॉलिसी के आगे ये वाली आईडी दिखती है जो आईडी है MDM फुल विद AAD की, तो मतलब ये है कि ये वाली पॉलिसी इस वक्त कॉन्फ़िगर्ड है इंट्यून से। और अगर आपको आईडी दिखती है आपके लोकल एडी की, तो मतलब आप समझ जाओ कि वो पॉलिसी इस वक्त कॉन्फ़िगर्ड आपके लोकल एडी से। थोड़ा क्लियर हुआ? अगर थोड़ा बहुत डाउट है कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, मैं और समझाने के लिए रेडी हूं। एक बार मैं नीचे चलता हूं फिर आपको बताता हूं। अभी ये डिवाइस सिर्फ AAD से ही है इसलिए बता रहा है फुल विद AD। ओके, देयर इज नो हाइब्रिड। हाइब्रिड के लिए आपको कुछ अलग दिखेंगे, प्रोविजनिंग है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जब भी आपका कोई एक सिस्टम आएगा जहां पर लोकल एडी से भी होगा, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन सोर्स यहां पर होगा। ओके, अब चलते हैं आगे। मैनेज्ड पॉलिसीज। अब ये मुझे एक अलग टेबल बता रहा है कि जिस टेबल में कौन कौन सी पॉलिसीज मैनेज्ड हैं। अब यहां पर जैसा कि हमने रजिस्ट्री में देखा था, BitLocker भी एक स्पेसिफिक एरिया जो मैंने मैनेज किया है इस डिवाइस को, जिसके थ्रू, एंड ये सारी पॉलिसीज हैं। अब अगर आप देखो कॉन्फ़िग सोर्स E90CC811, एंड अब वापस चलते हैं E90CC811। अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? मतलब कि ये वाली जो पॉलिसी है और जो ये करंट वैल्यू जो भी यहां पर दिख रहे हैं मेरे को, वैल्यू 7, वैल्यू 6, वैल्यू 3, ये सब जो आ रही हैं पॉलिसी जो कॉन्फ़िगर्ड है इस डिवाइस पे, वो हैं इंट्यून से, ना कि किसी और से। कई बार होता है कि डिवाइस के ऊपर कुछ आता ही नहीं, तो फिर आप यहां से वो चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे अलाउ कैमरा की तरफ, और वो आ गया ये कैमरा, अलाउ कैमरा 1 और 0। ये 1 0 क्या है? अगर मैं ऊपर जाऊं तो डिफॉल्ट वैल्यू एंड करंट वैल्यू। सो डिफॉल्ट वैल्यू जो इसकी थी वो थी 1, सॉरी मैं ज्यादा ही ऊपर चले गया, अरे कैमरा कहां गायब हो गया, ठहरो। हाँ, अलाउ कैमरा। सो डिफॉल्ट वैल्यू जो थी वो थी 1 एंड करंट वैल्यू जो है 0। और अगर आप यहां पर जाओगे, ये भी बता रहे कि कौन से स्कोप के अंदर ये अप्लाई हुई है, तो वो है डिवाइस, एंड उसके बाद आता है कौन सी आईडी से या कौन से सोर्स से ये चीज कॉन्फ़िगर्ड है, और उसके बाद बता रहे इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 का मतलब कि इस वाले मैनेजमेंट सोर्स ने 0 अप्लाई किया है इस डिवाइस के ऊपर। अब थोड़ा क्लियर हुआ, राइट?
वेरी गुड। अब मैं जाता हूं उस वाले सिनेरियो के ऊपर जहां पर मैंने बताया कि अगर दो सोर्सेज हैं, आपका लोकल एडी बोल रहा है कि अलाउ करो कैमरा को, और अगर आपका जो एमडीएम है, जो इंट्यून है, वो बोल रहा है ब्लॉक करो कैमरा को, तो कौन सी चीज जीतेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर आपने पूछा है तो। उसके अंदर यहां पर अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको सिर्फ सर्च करना है जीपीओ और जीपी, आई थिंक इसमें एक स्पेसिफिक, या दिस वन, कंट्रोल पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट, ताकि पॉलिसी में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एमडीएम विंस ओवर जीपी, मतलब इंट्यून जीतेगा ग्रुप पॉलिसी से। अगर ग्रुप पॉलिसी एक आ रही है जो बोल रही है कि अलाउ स्पेसिफिक लेट्स से कैमरा, और एमडीएम बोल रहा है ब्लॉक, तो डिफॉल्ट वैल्यू अभी 0 है, तो मतलब एमडीएम अभी नहीं जीतेगा। बाय डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी जीतेगी। जो पॉलिसी अभी अप्लाई होगी तो वो होगी अलाउ कैमरा। अगर दोनों की दोनों सोर्सेज, आपका लोकल एडी और इंट्यून, सेम फीचर को कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलता है और सेम डिवाइस के ऊपर अप्लाई करता है, एक आपका लोकल एडी बोल रहा है अलाउ कैमरा और एमडीएम बोल रहा है ब्लॉक कैमरा, इस वक्त इस करंट सिचुएशन में जीपीओ जीतेगा, ग्रुप पॉलिसी जीतेगी, क्योंकि हमने ये वाली पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट को अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ये सब चीजें आप एमडीएम डायग्नोस्टिक रिपोर्ट से देख सकते हो। ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट है, लेकिन मेरा तो मानना यही है कि आप सिर्फ इन 2-4 चीजों पे ध्यान रखो। सबसे पहले तो लास्ट सिंक टाइम, पीसी नेम, ओएस बिल्ड, वर्जन। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम उस लिंक पे बताया था कि कुछ एक एडिशन है जैसे कि होम, जहां पर वो अप्लाई नहीं होती, तो आप यहां से भी उसको चेक कर सकते हो कि वो अप्लाई होगी कि नहीं। लास्ट सिंक टाइम, और अगेन ये एनरोल कॉन्फ़िगरेशन सोर्सेज एंड मैनेज्ड पॉलिसीज, ये सब वो हैं जो मैनेज्ड हैं, जो सी पॉलिसीज इंट्यून के थ्रू मॉडिफाइड हैं, ये सब चीजें, एवरीथिंग दैट यू सी हियर, सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद अब हम आगे चल सकते हैं हमारे इवेंट व्यूअर पे। आई होप ये वाला आपको थोड़ा सा क्लियर हो। एमडीएम डायग्नोस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहां पर टाइम ज्यादा लगाया। अब हम चलते हैं इवेंट व्यूअर की तरफ। इवेंट व्यूअर के लिए हमें सिर्फ सर्च ही करना है, इवेंट व्यूअर, एंड उसके बाद इसको एक बार थोड़ा लोड होने देते हैं। उसके बाद हमें क्लिक करना है एप्लीकेशन एंड सर्विसेज लॉग्स, इसको एक्सपेंड करना है और फिर जाना है माइक्रोसॉफ्ट एंड देन विंडोज, और यहां पर जाके मुझे सर्च करना है डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंटरप्राइज डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर, एंड इसको और एक्सटेंड करके मुझे एडमिन पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जितनी बार भी डिवाइस सिंक होता है तो आपको दिखेगा एमडीएम सेशन, ओमा डीएम सेशन एंडेड विद स्टेटस सक्सेसफुली, मतलब जितनी बार भी आप सिंक करोगे, जब आपको दिखता है कि सिंक वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, वो ओमा डीएम सेशन सक्सेस हुआ है, तो यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो जैसे कि हमने कैमरा को कॉन्फ़िगर किया था, तो मेरा शॉर्टकट ये है कि आप सीधा कुछ की वैल्यूज को सर्च कर सकते हो कैमरा, कुछ पीछे सर्च रिजल्ट आया भी है। फॉर एग्जांपल, एमडीएम पॉलिसी मैनेजर एरिया नोटिफिकेशन WNF, कुछ वैल्यूज पब्लिश फॉर एरिया, इसने ये बताया कुछ चीजें पब्लिश हुई हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं, यहां पर मुझे थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्या कर रहा है सेट पॉलिसी, क्या सेट कर रहा है, अलाउ कैमरा, ओके, एनरोलमेंट आईडी रिक्वेस्टिंग मर्ज, ये वाली आईडी, ये सेम वही आईडी है इंट्यून वाली, करंट यूजर डिवाइस इंटीजर वैल्यू 0, ये मेन इंफॉर्मेशन है। अगर कोई एरर आएगा तो एरर भी इधर ही आएगा, और आप इसी तरह से ही इसको एक्सेस कर सकते हो, इस चीज को देख सकते हो, राइट? गुड। आई रियली होप ये वाली इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बेसिक चीजें
थोड़ा सा आइडिया नहीं होता कि उनको पता तो है कि कहाँ पर जाके देखना, बट क्या देखना ये नहीं पता होता और इसका क्या मतलब है। आई होप थोड़ा सा ये इंफॉर्मेटिव हो आपके लिए। एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच आप सबके प्यार के लिए। प्लीज बने रहिए। आई होप जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर का जो एक सपना है वो आप लोगों के थ्रू क्रिएट हो जाए, एंड देन मैं और ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं कुछ नया लेके आऊँगा। एंड जो MDM कॉन्फ्लिक्ट वाला है उसके लिए मैं एक अलग छोटी सी एक वीडियो बना लूँगा। मेरे ख्याल से वो 1 या 1.5 मिनट की ही वीडियो बनेगी। मैं उसके लिए भी किस दिन टाइम निकाल के वो भी आपको बनाऊंगा। वो भी CSP पॉलिसी के थ्रू ही आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसकी कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है, बट आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो CSP के थ्रू। एनीवेज, प्लीज़ टेक केयर, यूज़ मास्क, जहाँ पर भी जाइए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस।